क्षेत्र की उम्मीदवार डॉक्टर सविता सिंह नेपाली अपने समर्थकों के साथ मां दुर्गा की अर्चना कवि गोपाल सिंह नेपाली के चरणों में पुष्प समर्पित कर बेतिया मझौलिया विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी सह एसडीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल की। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कई क्षेत्र के कई अहम मुद्दों को बताया और जिसे जीत के बाद पूरा करने की बात कही। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य। बोली झा जी, आज आपने नामांकन किया है, क्या उद्देश्य है पार्टी का और आपका इस चुनाव को लेकर के? आज मैंने जन अधिकार पार्टी जाप राजेश रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी से कैंची छाप से मैंने आज बेतिया विधानसभा के क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया। हमारे उद्देश्य तो बहुत हैं, लेकिन अगर उसको हम एक रूपता में देखें तो हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वह बिहार का बदलाव हो, चाहे वह बेतिया का बदलाव हो, चाहे वह देश का बदलाव हो, क्योंकि देश ऐसी अविश्वसनीय कगार पर खड़ा है कि जहां हर नागरिक अविश्वास की दृष्टि से अपने उच्च शिखर पर बैठे नेताओं को देख रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बदलाव की बयार से लोगों के मन में भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति और भारत के समर्पित भाव के प्रति हम एक संकल्प लें, एक बदलाव करें। यही उद्देश्य है चुनाव लड़ने और नामांकन करने का। स्थानीय मुद्दे कौन से होंगे जो आप जीत के बाद प्रभावी रूप से कार्य करेंगे? बेतिया में तो मुद्दों की कमी ही नहीं है। बेतिया में इसलिए ही आई हूँ कि मेरे पूर्वजों की धरती को और सुखद बना सकूँ। आप देखिए, यहाँ सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है, नाला की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ भू माफिया बहुत सक्रिय है। मैं ये बात बहुत बेबाकी से कहना चाहूँगी, इसमें कुछ छुपाना नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा की कमी है। अस्पताल की समस्या सबसे बड़ी है, जहाँ भवन तो दिखता है, डॉक्टर नहीं दिखता, व्यवस्था नहीं दिखती। आप जब व्यवस्था ही नहीं रहेगी, दवाएं ही नहीं रहेगी, तो हमारे अस्पताल में ठीक से इलाज कैसे हो पाएगा। इसके अलावे जो भी समस्या मेरे पास आएगी, जल जमाव की समस्या है, मच्छरों की समस्या है, समस्या ही समस्या है। मैं बेतिया वासियों के साथ बैठकर, इंजीनियर के साथ बैठकर, पदाधिकारियों के साथ बैठकर, सरकार के साथ बैठकर बेतिया की पूरी सूरत बदलना चाहती हूँ। वो कौन सी मुद्दा रही जो आपको जुझारू किया कि अब हमें चुनाव में जाना चाहिए, क्योंकि आप मंत्रालय में भी वर्क कर चुके हैं जी। तो कौन से मुद्दे हुए रहे जो आपको जुझारू किए कि जो आपको चुनाव में आना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों तक जल जमाव अगर हो जाए तो वह पानी गंदा हो जाता है। वैसे ही किसी विशेष पार्टी को आप देखें तो प्रतिनिधियों की जो आरामदेह की स्थिति हो गई है और उनकी निष्क्रियता हो गई है, वह कार्य नहीं कर रहे हैं, जनता के पास सरकार की योजनाओं को पहुंचाते नहीं हैं। मैं सामाजिक सरोकार से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं रोज़ समस्याओं को सुलझाती हूँ और पाती हूँ कि यहाँ तक कि राशन की दुकान बंद है। अगर राशन की दुकान खुलती है तो 5 किलो की जगह, एक तो सरकार ने पहले ही कम कर दिया, एक बड़े परिवार को 5 किलो की जगह 2 किलो का अनाज दिया जाता है। ऐसी समस्याओं को देख के और प्रतिनिधियों की निष्क्रियता देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस समर में कूद पड़ना चाहिए। मैं जितना कर सकूं अच्छा उतना करना चाहिए। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इस देश के, इस राज्य के और किसी ज़िले के हर पढ़े लिखे युवकों को और हर पढ़े लिखे व्यक्ति को, हर सच्चे इंसान को, हर उस इंसान को जिसके मन में देश के प्रति प्रेम है, उन्हें राजनीति में आ जाना चाहिए और बहुत सक्रिय रूप से प्रतिनिधियों की भूमिका निभानी चाहिए। मेरा परिचय है कि मैं बेतिया की बेटी हूँ और मेरा नाम डॉक्टर सविता सिंह है।